मैया यशोदा के सहेलियों ने कहा, अरे कोई आया तो नहीं था, ध्यान करिए। तब मैया को याद आया, हाँ हाँ एक योगी बाबा आए थे, और जब से वो गए तभी से लाला रो रहा है। मैया की सखियों ने कहा, अरे मैया तो जरूर उस योगी की नजर इसको लग गई। जब तक वो नहीं आएगा तब तक लाला रोना बंद नहीं करेगा। मैया ने कहा, जाओ दौड़ करके उनको बुला करके लाओ, इधर ही गए अभी। सखियां दौड़ करके जाती हैं, देखते हैं क्या एक वृक्ष के नीचे वो योगी बाबा बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा, अरे बाबा चलो, आपको मैया यशोदा ने बुलाया। बोले बाबा ने कहा, मैं कहीं जाता आता नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं गया था, मैंने 1000 बार कहा कि अपने लाला के दर्शन करा दो, तो मैया ने दर्शन नहीं कराया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाली हाली ज्यादा जब प्रार्थना की, बोले बाबा ने कहा, जाओ पहले पूछ करके आओ कि मैया दर्शन कराएंगे कि नहीं। अगर वो दर्शन कराए तभी मैं चलूंगा। दौड़ करके सखिया गई, पूछ करके आई, बोले बाबा से प्रार्थना कर रही है। चल रे योगी नंद भवन में, तोहे यशोदा मात बुलावे। उनके लाला को नजर लगी है, सोलाई लोन करवावे। उनके लाला को नजर लगी है, सोलाई लोन करवावे। अरे मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है, सो नजर उतारने के लिए बुलाया है। भोले बाबा चल पड़े। देखते ही देखते पहुंच गए नंद भवन के पास। मैया यशोदा लाला को लेकर के आई है। लाला रो रहा है। मैया ने कहा, नजर इसकी उतार दीजिए। भोले बाबा ने कहा, ऐसे नजर नहीं उतरते, ये पहले इसको मेरी गोदी में दो। मैया ने कहा, अरे इतने बड़े बड़े सांप बिच्छू लटक रहे हैं। भोले बाबा ने उनको इशारा कर दिया कि पीछे हट जाओ। सांप बिच्छू तो सब पीछे हट गए। मैया ने जो ही लाला को आज भोले बाबा की गोदी में दिया है, सांप बिच्छुओं के मन में भी हुआ कि क्यों ना हम भी भगवान के दर्शन करें, साक्षात नारायण के दर्शन करें। बिच्छुएं जो थी भोले बाबा की दाढ़ियों के अंदर चली गई, छुप छुप करके भगवान का दर्शन कर रही है, लाला के दर्शन कर रहे हैं। और जो सांप है भोले बाबा के जटाओं के अंदर से छुप छुप करके दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं आज लाला के। ज्यों ही भोले बाबा ने लाला को गोदी में लिया ना, खिलखिला करके हंसने लगे जोर जोर से। मैया यशोदा ने देखा कि लाला हंसने लगा, तो तुरंत छीन लिया। मैया ने मैया की गोदी में जो ही गए फिर से रोने लगे। मैया ने फिर से भोले बाबा को दे दिया कि इसकी नजर अच्छे से उतार दो, जो मेरे भी गोदी में आवे तो ये रोना बंद कर दे, हंसे ही क्यों मत।
भोले बाबा ने कहा ये ऐसे नहीं ऐसे। तो अगर आप चाहती कि आपका लाला जीवन भर हंसे तो आपको एक काम करना होगा। मेरा एक छोटा सा मंदिर अपने घर पे बनाओ और जब जब अपने लाला को स्नान कराओ, वो स्नान कराया हुआ जल जो है, वो पानी जो है मेरे मंदिर के शिखर पर होकर के निकले, यानी कि मेरे मस्तक पर होकर के निकले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लाला हमेशा खुश रहेगा। अब मरता क्या न करता। मैया ने कहा ठीक है। रहा रे योगी नंद भवन में, रहा रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब लाला को नजर लगे सुराई लो कीजे। जाओ आज से तुम यहीं रुको, ब्रज में वास करो, और जब जब मेरे लाला को कभी नजर लग जाए सो नजर उतारने का भी काम करना। तो तब से भोले बाबा वहीं पर रहने लगे। तो भोले बाबा का एक नाम और पड़ा, नंदेश्वर। नंदेश्वर के नाम से भगवान भोले बाबा जानने लगे। बोली नंदेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार भोले बाबा ने दर्शन किया। अब इधर छोटे से लाला जो है 1 साल के हो गए हैं। यशोदा मैया के लाला जो है 1 साल के हो गए हैं, और रोहिणी मैया का जो पुत्र है वो 1.5 साल का हो गया, लेकिन नामकरण किसी का नहीं। एक दिन गर्गाचार्य जी निकल रहे थे, सो नंद बाबा की नजर गर्गाचार्य जी के ऊपर पड़ी। बुलाया, स्वागत सम्मान किया। कहां जा रहे हैं महात्मन? अरे गर्गाचार्य जी ने कहा मेरा काम है पूजा पाठ इत्यादि कराना, जप तप कराना, विवाह मंगल गीत करना, स्वस्ति वाचन इत्यादि करना, नामकरण संस्कार कराना। जो ये बात नामकरण संस्कार की सुनी, नंद बाबा को याद आया कि अरे मेरे घर में भी 2 लाला है, उनके नामकरण नहीं हुए। अब तो नाम करने के लिए गर्गाचार्य जी से प्रार्थना किया। गर्गाचार्य जी को रोक लिया गया। गर्गाचार्य जी बैठ गए, गौशाला में बैठ करके 3 दिन का अनुष्ठान किया। 3 दिन का जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, गर्गाचार्य जी ने 11 बजे का दोनों माताओं के लालाओं को नामकरण किया। मैया यशोदा का जो लाला है उसका नाम कृष्ण रखा, कन्हैया रखा, माखन चोर रखा। अलग अलग लीलाओं के माध्यम से गर्गाचार्य जी ने बताना चाहा कि इसके अंदर आकर्षण ज्यादा है, इसके अंदर कर्षण है, आकर्षित करता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। यूट्यूब। और ये जब तुम्हारा लाला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो गाय पालेगा। जब ये गाय पालेगा तब इसका नाम गोपाल हो जाएगा। जब गाय चर करके कभी भागने दौड़ने लगेगी, जब ये गोपाल उन गौओं का पीछा करेगा, सो
उसका नाम उस समय माधव पड़ जाएगा, माधव पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा होने पर जब ये आपका लाला गिरिराज को धारण करेगा, गोवर्धन को उठाएगा, तो इसका नाम गिरिराज धरण होगा। ऐसे अनेक नाम रखे जाएंगे। रोहिणी के पुत्रों का नाम लिया, महाराज रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया कि जिस प्रकार समस्त भाइयों में राजा दशरथ के 4 बेटे थे, चारों भाइयों में सबसे बड़ा कौन था? राम। इसलिए ये भी बड़े हैं, इनका नाम भी मैं राम रखता हूं। और इनके अंदर बल ज्यादा है, इसलिए इनका नाम एक और रखते हैं, बल। तो दोनों नामों को जोड़ दिया तो बलराम बन गए। इनका नाम इस प्रकार मैं बलराम रखता हूं। सही बात है। और इनका नाम एक और, जब ये हल उठाएंगे तो इनका नाम हलधर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नामकरण किया। इसके बाद महाराज एक दिन नंद बाबा यमुना जी ने स्नान करके सुबह सुबह आए, अपने पूजन कक्ष में बैठे पूजन कर रहे थे। अब 1.5 साल के बलराम हो गए, 1 साल के हमारे कन्हैया हो गए हैं, सो घुटमन के बल चलने लगे, घुटमन के बल चलने लगे। नंद बाबा को देखा कि अरे पूजन करने जा रहे हैं, सो कन्हैया भी पीछे से चलने लगे। कन्हैया जब